भारत और मालदीव के रिश्तों में जारी तनातनी के बीच अब एक बड़ी खबर सामने आई। मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू ने भारत से मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को 15 मार्च तक वापस बुलाने के लिए कहा है। इस पर भारत की तरफ से कहा गया है कि दोनों पक्ष इस मामले पर आके चर्चा करेंगे। नमस्ते, मैं हूं ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। आपको पहले मालदीव के बारे में बताते हैं। मालदीव 1192 द्वीपों का एक समूह है। ये करीब 800 किलोमीटर में फैले हुए हैं। इस देश के समुद्री तट सुंदर है और दुनिया भर के लोग यहाँ के अल्ट्रा लग्जरी रिजॉर्ट में रुकने के लिए आते हैं। इस देश की आबादी करीब 5,21,000 है। इस आबादी में से सुन्नी मुसलमानों की संख्या करीब 3,80,000 है। साल 1965 में इस देश को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिहाज से ये देश बहुत खास है क्योंकि ईस्ट वेस्ट शिपिंग लेन यहाँ से होकर गुजरती है। साफ है कि भारत और चीन दोनों के लिए ही ये देश बेहद खास है और ज़रूरी है। इसीलिए दोनों ही देशों ने यहाँ करोड़ों का निवेश भी किया हुआ है। निवेश ही नहीं, भारत ने तो वक्त वक्त पर इस देश की मदद भी की है, चाहे वो 1988 हो जब यहाँ तख्तापलट की कोशिशें की गई थी, चाहे वो साल 2004 की सुनामी हो या फिर 2014 में आए जल संकट का मामला हो। भारत ने हमेशा एक अच्छे पड़ोसी की तरह इस देश की मदद की है। मालदीव में इस वक्त करीब 88 भारतीय सैनिक मौजूद हैं। पिछले महीने COP28 की मीटिंग के दौरान भारत के PM नरेंद्र मोदी के साथ हुई मोइजू की मुलाकात के दौरान भारत इन सैनिकों को वापस बुलाने के लिए एक हाई लेवल कोर ग्रुप बनाने के लिए तैयार हो गया था। इस ग्रुप में मालदीव के साथ भारतीय हाई कमीशन के अधिकारी भी शामिल हैं। दरअसल भारत ने मालदीव को 3 विमान गिफ्ट किए थे और भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी इन्हीं विमानों के साथ रहती है। यहाँ आपको बता दें कि मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को वापस भेजना मोहम्मद मोइजू का बड़ा चुनावी मुद्दा था और उन्होंने इंडिया आउट के नाम से कैंपेन भी चलाई थी। सितंबर 2023 में चुनाव जीतने के बाद उन्होंने न सिर्फ भारत को अपने सैनिक वापस बुलाने के लिए कहा, बल्कि भारत के साथ समुद्री समझौता भी रद्द कर दिया। मोहम्मद मोइजू हाल ही में चीन यात्रा से लौट कर आए और वापस आते ही उन्होंने भारत पर नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा था, हमारा मुल्क भले ही छोटा है लेकिन इससे किसी देश को हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। दरअसल मोइजू को चीन का समर्थक माना जाता है। चीन पिछले कई दशकों से हिंद महासागर में स्थित इस द्वीप समूह वाले मुल्क को अपने इन्फ्लुएंस में लेने के लिए बेताब है और अपने इसी एजेंडे को पूरा करने के लिए उसने मालदीव के पॉलिटिकल सिस्टम में भी अपने मोहरे भी खड़े कर दिए हैं। मालदीव में अपनी पसंदीदा सरकार बनवाने में चीन को पहली कामयाबी 2013 में मिली, जब चीन के अब्दुल्ला यामीन ने भारत के दोस्त मोहम्मद नशीद को चुनाव में मात देकर सत्ता संभाली थी। साल 2013 से 2018 तक यामीन के 5 साल के शासनकाल में भारत के साथ मालदीव के रिश्ते बिगड़ने लगे, तो वहीं से चीन ने इस मुल्क के कई प्रोजेक्ट्स में अपना भारी इन्वेस्टमेंट किया। साल 2014 में भी चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने मालदीव का दौरा किया और कई समझौते पर दस्तखत भी हुए। इसके बाद यामीन की सरकार ने अपने लामू एटोर द्वीप से नागरिक आबादी को हटा लिया और चीन के फौजी अड्डा बनने की भूमिका तैयार हो गई। हालांकि 2018 में मोहम्मद सुलेह की सत्ता आ गई और मालदीव चीन के बजाय एक बार फिर से भारत के करीब आ गया। लेकिन पिछले साल हुए चुनाव में मोइजू की जीत के साथ ही चीन को मालदीव में अपने खेल फिर से खेलने का मौका मिल गया है। साल 2021 में मालदीव पर 5.9 अरब डॉलर का कर्ज था। साल 2022 के आखिर में ये कर्ज बढ़कर 7 अरब डॉलर हो गया। मालदीव की कुल GDP 113% हो गई। जैसा हमने आपको बताया कि मोइजू अब्दुल्ला यामीन के खासम खास माने जाते हैं। यामीन को जेल हुई थी और उन पर 50 लाख डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया था। आपराधिक मामलों की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ सके थे, इसीलिए उन्होंने मोइजू को राष्ट्रपति चुनाव में उतार दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो चीन के साथ रिश्ते सुधारेंगे। मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद यामीन को जेल से उनके घर भेज दिया गया है। यहाँ पर उन्हें नजरबंद किया गया है। इस मामले में आगे जो कुछ भी होगा वो भी आपको बताएंगे। आप बने रहे न्यूज नेशन के साथ। धन्यवाद।